वाइफ के बाद अब हस्बैंड भी लड़ेंगे काउंसलर का चुनाव। भरे मंच से इरफान अली ताज ने भरी हुंकार। दोनों वार्डों में जीत की दावेदारी। मौलाना शफीक कासमी ने दिया समर्थन तो एक्स काउंसलर शगुफ्ता यास्मीन के हस्बैंड परवेज इकबाल ने अपनी वाइफ की काउंसलरशिप की गिनवाई खामियां। इरफान अली ताज को माना सत्ता। जी हां दोस्तों, वार्ड 43 की एक्स काउंसलर आयशा कनीज के बाद अब उनके पति और सोशल एक्टिविस्ट इरफान अली ताज ने भी काउंसलर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता के कोलू टोला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित सोशल एजुकेशनल और ब्लड डोनेशन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान इरफान अली ताज ने भरे मंच से अपनी राजनीतिक दावेदारी का संकेत देते हुए कहा कि अगर जनता ने उनकी सेवा और काम को पसंद किया है तो आने वाले समय में वार्ड 44 से काउंसलर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इरफान अली ताज ने कहा कि जब से इलाके की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया है, वह लगातार हर साल इसी तरह के सामाजिक और जनहित के कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए खड़े रहने से लेकर युवाओं और छात्रों का हौसला बढ़ाने तक उनका प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता उनके काम और सेवा को देखते हुए उन्हें अपनी खिदमत का इनाम जरूर देगी। सिर्फ यही नहीं ना, खुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी और एक्स काउंसलर शगुफ्ता यास्मीन के हस्बैंड परवेज इकबाल ने भी इरफान अली ताज के कामों को सराहते हुए कहा कि मेरी वाइफ काउंसलर होकर भी वार्ड की तरक्की के लिए वो काम नहीं कर पाए जो इरफान अली ताज ने कर दिखाया। इरफान अली ताज के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि इस मंच पर कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आए जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। इस मौके पर कोलू टोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद ब्लड डोनेशन के जरिए जरूरतमंद मरीजों की मदद करना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गिव ब्लड गिव होप गिव लाइफ के संदेश के साथ समाज सेवा का उदाहरण पेश किया। तो वहीं ड्राइंग कंपटीशन के जरिए बच्चों को शिक्षा जगत में आगे बढ़ने का हौसला दिया। कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा क्लास 10th और क्लास 12th के कामयाब स्टूडेंट के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मान करना भी रहा। खासतौर पर टॉपर्स के लिए सैमसंग टैब और गिफ्ट देने की पहल की गई ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और वे आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए इंस्पायर हों। कोलू टोला रेक्सन एंड बैग मटेरियल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कैश चेक के रूप में 5,000 रुपए और मोमेंटो देने की पहल की गई। इरफान अली ताज और आयशा कनीज की ओर से आयोजित उस कार्यक्रम में केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि इलाके से जुड़े धार्मिक व्यक्तियों, शिक्षाविदों, राजनीतिक हस्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों को शॉल, उत्तरियों, बुक और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों की ओर से कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ जश्न तक सीमित रखने के बजाय समाज सेवा, ब्लड डोनेशन, शिक्षा और प्रतिभाओं के सम्मान से जोड़ना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इरफान अली ताज लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों के जरिए इलाके के जरूरतमंदों, छात्रों और युवाओं का हौसला बढ़ाते रहे हैं और हर साल सफल क्लास 10th और 12th विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ साथ टैबलेट और गिफ्ट देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौलाना शफीक कासमी, एक्स काउंसलर अखलास अहमद, अशफाक अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वार्ड 43 में आयशा कनीज और वार्ड 44 में इरफान अली ताज। क्या जनता उस जोड़ी को दोबारा अपनी खिदमत का मौका देगी या आने वाला वक्त बताएगा? तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ। क्या वार्ड 43 से डर है इसलिए दूसरे वार्ड में जा रहे हैं? इस बार 2 वार्ड से खड़ा होंगे इंशाल्लाह, अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो। कौन सा ये डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है और आप देखिएगा इंशाल्लाह। कौन सा वार्ड से? डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो 2 वार्ड से खड़े होंगे, डिलिमिटेशन हुआ तो जिस वार्ड के साथ जुड़ेगा उस वार्ड के साथ में खड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए, बच्चों का इस वक्त जरूरत है कौम के बच्चों को हाथ पकड़ने का, और कोलू टोला वेलफेयर सोसाइटी ने जो काम किया है ये बहुत अहम काम है और आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से हम पूरे कौम के लोगों को बताना चाहते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए या किसी काम के लिए जो ओहदेदार हैं, जो सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर आपके पास पहुंचते हैं दस्तखत कराने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए या किसी काम में हेल्प के लिए, तो मेहरबानी करके जो जिम्मेदार हैं वो उनकी मदद करें, किसी तरह से उनको नजरअंदाज ना करें, इसलिए कि ये हमारे देश के मुस्तकबिल है, मुल्क के मुस्तकबिल है और आपके भी मुस्तकबिल है। तो आप लोग हम लोग जो नजरअंदाज कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तमाम बच्चे बच्चियों का जो पढ़ने वाले हैं उनको हर तरह से मदद करनी चाहिए। इरफान अली ताज और उनकी टीम ने जो काम किया है बच्चों को आगे बढ़ाने का, हिम्मत अफजाई करने का, इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और ये शुरू से करते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो अच्छा करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन का मामला, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो पब्लिक फैसला करेंगे, उससे हम कुछ नहीं जानते हैं। ताज को चुनना चाहिए। देखिए, ये सब बात हम नहीं बोलते, ये तो वार्ड के पब्लिक से पूछिए, वो बताएंगे क्या करना है। आज हम लोग प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज भी हुआ,
ठीक, परसों एक नोटिफिकेशन आया कि एक ब्लड डोनेशन कैंप में 1 टीबी जाएगी और मैक्सिमम जो ब्लड यूनिट ले सकती है वो एट अबाउट 70। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन 300 प्लस यूनिट्स किया था, क्योंकि हम लोग के एरिया के लोग बहुत अवेयर हैं इसके लेकर के, और हर साल मोर देन 20% महिलाएं आकर के ब्लड देती। पर जब नोटिफिकेशन आया तो हम लोग कमेटी में बैठ करके हम लोगों ने मशवरा किया कि बाकी का टाइम जो बच जाएगा उसमें हम लोग उस टाइम की यूटिलाइज करते हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए एक सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और माशाल्लाह हम लोग का टारगेट 300 बच्चों का था, माशाल्लाह 500 प्लस बच्चे आ गए। बहुत मजा आया, बच्चे बहुत इंजॉय किए, क्योंकि हर साल बच्चों को एक क्वेश्चन रहता था कि ताज अगर आज हम लोग के लिए क्यों नहीं होता है। तो अचानक देखिए इस नई सरकार की वजह से, शुक्रिया नई सरकार का अदा करेंगे, तो उनकी वजह से बच्चों का भी आज प्रोग्राम बनेगा। आज टोटल जो टॉपर्स थे या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हम लोगों ने सब मिला के 20 बच्चों को टैब दिया है। बाकी मोर देन 112 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे जो क्लास 10 और 12 पास किए हैं उनको हम लोगों ने गिफ्ट दिया है, सर्टिफिकेट दिया, मोमेंटो दिया, बहुत सारी दुआ दी। नहीं देखिए ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन लाया जिसकी वजह से बच्चों को फायदा हो गया, तो अल्लाह करे आगे भी ऐसा कुछ काम रहे जिससे बच्चों का, खास कर स्टूडेंट्स का था और जितने भी लोग के वर्ग के लोग उनका भी कुछ फायदा हो जाए। ये लोगों का दुआ है, लोगों का प्यार है, और जिस तरीके से काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। काउंसलर तो देखिए आयशा कनीजी थी, हम लोग तो पीछे से बोलते ना कि वर्किंग फोर्स थे, नाम तो उनका ही था, काम मेरा था, बाकी नाम तो उनका ही था। और आगे अगर ये लेडीज वार्ड तो फिर उनका नाम रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अपना नाम रहेगा। इस बार तो 43 वार्ड के बच्चे थे, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर डिलिमिटेशन में जो भी वार्ड जुड़ेगा उसके बच्चे भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। जो अभी डिलिमिटेशन में लास्ट नोटिफिकेशन आया था 5 तारीख को, उसमें इस वार्ड को 56 नंबर वार्ड दिखाया गया, जिसमें कुछ पोर्शन जो है 43 वार्ड का है, कुछ पोर्शन 44 वार्ड का है, तो मिलाकर के 56 होता है। तो इंशाल्लाह अगले साल जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे 56 वार्ड के पूरे बच्चे आएंगे, टॉपर्स को भी प्राइज दिया जाएगा और जो बच्चे 10-12 में पास हुए उनको भी प्राइज दिया जाएगा इंशाल्लाह। 5 सालों में बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज भी सामने आया है वार्ड 43 में जो नागवार लगा है, और यही वजह है कि आप यहाँ से कट होकर के दूसरे वार्ड में एंट्री करेंगे। इस तरह का ये सवाल सिर्फ आपका है, पब्लिक का नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है, बट ऐसा हकीकत में कुछ है नहीं। बाकी अगर आपको इसका सही उदाहरण चाहिए तो इंशाल्लाह दिसंबर में आपको मिल जाएगा। इससे पहले थे लोगों के साथ, आज भी लोगों के साथ में है। हम लोग पहले भी लोगों के साथ थे, आज भी लोगों के साथ। बैनर क्या होगा आपका, सिंबल क्या होगा? ये वक्त आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी है, आप लोग बेफिक्र रहिए, और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग फिर टैप का प्रोग्राम करेंगे, आप लोग फिर से यहाँ पे आइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलर जितने भी हैं सब राइवल के साथ हैं, आप भी राइवल के साथ हैं? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए, छोड़ दीजिए, उस पर हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम काउंसलर और एमएलए ही अपना सीट को बचाने के लिए या फिर अपना गद्दी को बचाने के लिए या फिर जो बनाए हैं उन्हें बचाने के लिए दूसरी पार्टी में कर रहे हैं। देखिए जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग 2 वर्ष से खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो 2 वर्ष से जरूर खड़ा होंगे इंशाल्लाह। और कौन कौन सा वार्ड रहेगा वक्त आगे से बता देंगे हम लोग इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, लोगों की दुआओं के साथ बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले बार फिर आप लोग यहाँ पर ही बच्चों का जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसमें आप लोग फिर से आइएगा। और अगर जनरल हुआ तो इरफान अली ताज आपको यहाँ मिलेगा, लेडीज तो आयशा कनीज मिलेगी इंशाल्लाह। हम लोग अपनी जगह पे मौजूद हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोग किसी धर्म में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग जहाँ थे वहीं है, इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ करें। तो वक्त बताएगा और काम बोलेगा इंशाल्लाह। आपके ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, सिर्फ आप लोग, आपने कहा था कि 25 साल तक आपको कोई नहीं हिला। हम कभी ये बात नहीं बोले, आपके स्टेज से ये कभी ये बात नहीं बोले। हम हमेशा बोले कि इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और लोगों के हाथ को पकड़ के लेके आगे बढ़ेंगे, लोगों के टांग को खींच के आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले जो यहाँ पे काउंसलर थे हम लोगों से पहले परवेज इकबाल साहब, उन्होंने सराहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमसे बेहतर काम हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग की दुआ है कि अगर लेडीज है तो आयशा कनीज, जेंट्स में इरफान अली ताज जहाँ से काउंसलर बने, फिर काउंसलर थे। बात बाकी तो फिर लोगों को और क्या करें। एमएलए का कितना? एक्स एमएलए विभो गुप्ता हम लोग की सरपरस्ती में है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी नए एमएलए हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका भी बहुत मोहब्बत प्यार हम लोगों को मिला। सुदीप बंदोपाध्याय की कितनी सरपरस्ती है आप पर? सुदीप बंदोपाध्याय की भी सरपरस्ती है, क्योंकि वो हमारे अभी एमपी है, और बहुत सारा काम हम लोग के वार्ड में से भी लेना हम लोग को बाकी है, जो हम लोग लेंगे इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि हम लोग वार्ड में घर चलाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ काम करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह उसके लिए सुदीप दा का भी दरकार पड़ेगा, विजय ओझा जी का भी दरकार पड़ेगा, और हम लोग को हमारे मुख्यमंत्री जनाब शिवेंद्र अधिकारी का भी दरकार पड़ेगा, हम लोग उनके पास भी जाएंगे। आपकी जरूरत भी सुदीप बंदोपाध्याय को है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? जब उनको दरकार मेरी पड़ेगी वो बोलेंगे तो पब्लिक का जो राय रहेगा उसको सुन करके जो बेहतर होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। जो पब्लिक बोलेगी हम लोग वो करेंगे। हम लोग देखिए पब्लिक से है, और पब्लिक हमारे साथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका जो नतीजा है इंशाल्लाह दिसंबर में आप लोगों के सामने होगा, और आपको तो खास के आप 2 गुलाब जामुन खिलाएंगे। हस्बैंड आपको काउंसलर से हटाकर आपके हस्बैंड आपके जगह में आना चाह रहे? कोई बात नहीं, एक ही बात है, कुर्बानी दे दीजिएगा। हाँ, कुर्बानी दे दीजिएगा, हस्बैंड की खुशी में खुशी है। हाँ, उनसे हमें हमसे होगा, हम दोनों एक टीम है।
अलग अलग नहीं। इससे जब टीम मिलता है तो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अच्छा, ब्लास्ट करने वाली हैं आप। ये सब मेरे साथ दे, और अगर लेडीज हुए तो हम, जेंट्स हुए तो मेरे हस्बैंड। तो लोगों से यही अपील है कि हम लोग के साथ दे और हम लोग ऐसे ही काम फिर से दोबारा और करा सके, और बच्चे लोग के लिए कुछ कर सके हम लोग, और वार्ड में और भी बहुत सारा काम है और भी हम लोग कर सके। आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए या नेताओं का सपोर्ट इस बार चुनाव? पब्लिक हम लोग के साथ है तो हम लोग जीत हम लोगों को सकते हैं। पब्लिक नहीं चुना था भाई, तो इंशाल्लाह इस बार दोबारा पब्लिक चुनेगी, और इंशाल्लाह आप इस बार 2 गुलाब जामुन खिलाएंगे। तो जो वादा हम लोगों ने किया था सब कंप्लीट किया है, सिर्फ एक काम बच गया है, एक कम्युनिटी हॉल, एक माशाल्लाह काम चालू है, एक बच गया, वो भी किसी वजह से बचा था, कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसको रुकवा दिया था, वरना हमने उसका सॉइल टेस्टिंग भी करवाया। उसका मेरे पास पूरा दस्तावेज है, उसका फोटोग्राफ है, सब कुछ है, बट कुछ लोगों ने फोर्सफुली इस काम को अटकाया था। बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। सोशल मीडिया पे जो न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद में उसका जो हकीकत है वो नहीं आता है, ठीक है। इसका हकीकत भी आप लोग के सामने बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे, इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हकीकत अगर लोग बयान करने से अगर गुरेज करें तो क्या किया जाए? इंशाल्लाह बस सब्र कीजिए, दूध और पानी दोनों अलग मिलेगा।